नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति भले ही इस वक्त केंद्र बिंदु नहीं हो, क्योंकि राजस्थान जिस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष दोनों दलों के देश में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। राजस्थान की जनता की सुध लेने वाला कोई नहीं है और इसीलिए राजस्थान में अब बिजली का संकट जिस तरह से गहराया हुआ है और लोगों को जितनी परेशानियां हो रही हैं, गर्मी में मई का महीना जो है वो काफी तपिश वाला निकला है और लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। लेकिन न दिन न रात बिजली का कहर जो है, बिजली का संकट जो है, वो राजस्थान में लोगों के लिए परेशानी का बड़ा सबब बना हुआ है। न सिर्फ ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में भी हाल एक जैसा है। रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक दिन में कई कई घंटों बिजली गुल रहती है। ऐसे में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल उठाया कि भले ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे उन्होंने कहा कि बिजली की परेशानी राजस्थान की जनता के लिए एक बड़ी परेशानी बनी है, जबकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सरकार ने, बीजेपी ने चुनाव में वादा किया था कि वो, और उनके घोषणा पत्र में जिस तरह से, संकल्प पत्र में उन्होंने जिस तरह से मेंशन किया था, उससे एकदम विपरीत हालात राजस्थान में है। तो क्या है राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्लान इस संकट से निपटने के लिए? अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ इसे विस्तार से चर्चा करते हैं। भीमराव जाखड़ जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, अटल खंडेलवाल जी बीजेपी से, सनी सेबेस्टियन जी वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार, विनय जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार दौसा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संगीता शर्मा जी जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्याम सुंदर शर्मा जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे जयपुर से। तो भीमराज जी, शुरुआत आपसे करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, भले ही वो इस वक्त राजस्थान से दूर चुनावी यात्राओं पर हो, लेकिन राजस्थान का ध्यान रख रहे हैं। राजस्थान की जनता पर निगाह है, राजस्थान निगाह है, नब्ज पकड़े हुए हैं। लेकिन जो सवाल उठाया उन्होंने वो आम जनता से जुड़ा हुआ वाजिब सवाल है और परेशानियां जो दिख रही हैं, लोगों से फीडबैक आपको भी मिल रहा होगा। तो क्योंकि आप 5 साल देखे हैं और 5 साल सत्ता में रहे हैं और सत्ता में रहते हैं, तब आपको समझ में आता है कि किसी भी समस्या से निपटना कितना मुश्किल होता है, और विपक्ष में रहते हैं तब बड़ा आसान होता है सत्ता पर सवाल उठाना। तो राजस्थान की जो बिजली की वस्तुस्थिति है, उसमें आज और आज के 4 महीने पहले में तो कोई बड़ा बदलाव आया नहीं होगा। देखिए मीना जी, जो बिजली का जो इश्यू है, इसके अंदर मैं आपको एक व्यक्तिगत बात कहना चाहता हूँ। इसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। अकेली सरकार किसी की भी वो कुछ नहीं कर पाएगी, मैं आपको आज कह रहा हूँ। क्योंकि लोगों की जरूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जो आदमी एक पंखा चलाता, कूलर चल रहा है, कूलर से एसी है, और इलेक्ट्रॉनिक में जो इंस्ट्रूमेंट है वो दिन प्रतिदिन हर घर के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। और जो खपत है इलेक्ट्रिक की, वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह। और दूसरा क्या किया कि इससे अपने इस वातावरण के दौर में पर्यावरण को इतना खराब कर दिया कि जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और जिसकी वजह से ये समस्या आती जा रही है। अब आते हैं सरकार की। अब रही बात सरकार का, ये सब्जेक्ट सरकार का मैनेजमेंट यदि फेलियर होता है तो इसके अंदर इस तरह की समस्या अपने को देखना पड़ती है। अब धौलपुर का 300 मेगावाट का जो प्लांट था, जो इन्होंने बंद कर दिया। यदि होता तो कुछ उससे राहत जरूर मिलती थी। और इस मौसम के अंदर जो कटौती होती है, उसमें एक मैं आपको बताना भूल गया कि जो एग्रीकल्चर के अंदर फसल बुआई का सिस्टम चलता है, जहां पानी की खपत ज्यादा होती है तो ट्यूबवेल ज्यादा चलते हैं, और सबसे ज्यादा खपत वहां होती है, तो वो भी एक समस्या है इसके अंदर। यदि मानसून अभी बारिश हो जाए, 2 दिन हो जाए कंटिन्यू, ये आपकी बिजली की जो खपत है, जो समस्या है वो दूर हो जाएगी, 1 घंटे में दूर हो जाएगी। पर इसकी वजह से अब सरकार को देखने का अपने जो तीनों बड़े बड़े पावर प्लांट है, जैसे सूरतगढ़ है, छबड़ा है, कोटा है, इनको मैनेज करके जनता को राहत दिलाना ये सरकार की लायबिलिटी होती है, और इसलिए सरकार पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो
रही बात कोयले की जो समस्या आ रही थी, तो छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, तो आप मैनेजमेंट करके कोयला टाइम टू टाइम दिलाइए, तो ताकि प्लांट वो कंटिन्यू चल सके, जिसकी वजह से समस्या दूर हो जाए और लोगों में परेशानी कम हो। अब आज के दिन में गाँव के अंदर तो फिर भी लोग कुछ लोगों के होते हैं कच्चे मकान, वो थोड़ा ठीक रहते हैं। शहरों के अंदर तो पूरा कंक्रीट का जाल बिछा दिया, तो दिन में भी गर्म होता है, रात को ठंडा भी नहीं होता है, लोग परेशान ज्यादा होते हैं। तो इसलिए सरकार की लायबिलिटी है कि इसको कंटिन्यू मेंटेन करें और जनता को राहत दिलाएं। जी, तो दोनों बातें आपने कही हैं भीमराव जाखड़ जी। पहली बात तो ये कि जनता ने अपनी जो खपत है वो इतनी ज्यादा बढ़ा दी है कि उसका प्रेशर सरकार ले नहीं पाती है, कोई भी सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो। तो एक तो सरकार को चैलेंज करना है, ये इस चुनौती का सामना करना है कि जो खपत है उस खपत को बैलेंस कैसे किया जाए, जो ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, और जिनके पास नहीं पहुंच पा रही है बिल्कुल उन तक कैसे पहुंचा जाए। लेकिन इसके बीच में भी अगर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई सरकार ने जो कमिटमेंट किया वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर रही है सरकार पे। आपने कमिटमेंट क्यों किया? अब बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे, उस पहले मैं सनी सेबेस्टियन जी आपके पास, लेकिन उससे पहले दोनों बाहर में जोधपुर और उदयपुर का रुख करके वहां की तस्वीर और समझते हैं, पावर कट की स्थिति क्या है। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, कैसी स्थिति है उदयपुर में? उदयपुर में स्थिति अच्छी नहीं है मीना जी, हालत बहुत खराब है। आए दिन कटौती हो रही है, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की कटौती और अघोषित कटौती। मर्जी है जब कटौती कर देते हैं, और क्या कहते हैं, जब भी फोन करो तो तार टूट गया, मतलब तार उनका हमेशा ही टूटता है। अब किस बात के लिए टूटता है वो राम जाने उनका। शहरों में हालत खराब है, और ऐसा नहीं है कि एक जगह कर रहे हैं, हर ब्लॉक वाइज ये कटौती कर रहे हैं, कभी इस ब्लॉक में, कभी इस ब्लॉक में, कभी तीसरे ब्लॉक में, ताकि वो जो इनको जो जितना फीडिंग आ रही है उसको मेंटेन कर सके। मीना जी, सबसे बड़ी बात है विभाग के अंदर लापरवाही। अगर प्रॉपर मेंटेनेंस रखे, चीजत को कंट्रोल करें। आप देखिए चीजत आज भी उतनी की उतनी ही है। चीजत के लिए सरकार बहुत प्रयास कर चुकी है, पर कंट्रोल क्यों नहीं आ रही? आपको अरोड़ा साहब, ये बाकी सब म्यूट करवा दो ना, डिस्टर्ब आ रहा है। नहीं, बाकी सब म्यूट है। एक्चुअली वो डॉक्टर मुनेश अरोड़ा के उसी में प्रॉब्लम है, ईयरफोन में इश्यू है थोड़ा। तो डॉक्टर साहब आपको अपना ईयरफोन चेंज करना पड़ेगा। आजकल ब्लूटूथ का जमाना आ गया है, मैडम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जी जी जी, अब आपका ऑडियो नहीं आ रहा। हाँ, अब ठीक है। नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही? आ रहा है, बोलिए। आ रही है। और दूसरी जो समस्या आ रही है, जो चोरी हो रही है, ओवरलोड यूज हो रहा है इंडस्ट्री में, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर पूरा कंट्रोल करके सिस्टमेटिक रूप से बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो बिजली की कमी नहीं है। मगर जो हालात है वो ये है कि अब मैं ये कहूंगा कि जो कच्ची बस्तियों में जिस तरह से यूज हो रही है बिजली, वहां कोई कंट्रोल कर सक रहा है? वहां अधिकारी क्यों नहीं जाते हैं? वहां किस तरह से चोरी हो रही है, इंडस्ट्री में किस तरह से चोरी हो रही है, कोई कंट्रोल करने वाला है? आंखें किस तरह से अधिकारी मूंद के बैठे हुए हैं। अधिकारियों को सब पता है कि कहाँ कैसे चोरी हो रही है, मगर उस चोरी और चीजत को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं है। बिजली विभाग में शुरू से आज तक, जाखड़ साहब मैं गलत नहीं हूं, जाखड़ साहब आपसे कह रहा हूं, सरकार आपकी भी रही है, कितनी ज्यादा चोरी हुई है बिजली की, क्या अधिकारी नहीं जानते? आपने सब मीटर लगा रखे हैं, और मीटर्स में भी इतना, मीना जी, इतना फर्क आता है, फास्ट मूविंग मीटर्स और स्लो मूविंग मीटर्स। जिनके यहाँ बिजली बिल बनाने होते हैं वहां तो फास्ट मीटिंग लगा देते हैं, और जिनके यहाँ बिजली चोरी करवानी होती है वहां स्लो मूविंग मीटर्स चल रहे हैं। हालात आप देखिए जाके मीटर्स की, 20 से 25% फास्ट मीटर मूविंग मीटर्स चल रहे हैं, उसके बाद भी बिजली की कमी कैसे हो रही है? क्यों आपके पास रेवेन्यू प्रॉपर नहीं आ रहा है? तो इसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट बिजली विभाग में नहीं है, इसको मानना पड़ेगा। और उसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार है, जेईएन, एईएन, ऊपर से लेकर के एक्सीएन वगैरह, उन लोगों को पकड़ना पड़ेगा कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। चीजें, अगर किसी अधिकारी के क्षेत्र में आधे घंटे से ज्यादा बिजली ड्रॉप हुई है तो उसका एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाए,
तब जाके कंट्रोल आएंगे। 4-4 घंटे तक जवाब ही नहीं देते अधिकारी मोबाइल पर। और दूसरी एक बात और मीनानी जी बता दूं आपको, जब से ये ठेके पे दिया इन्होंने मेंटेनेंस काम करने का, और भी बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। उठाते ही नहीं है, फोन ही नहीं उठाते जनता का, बात करने को तैयार ही नहीं होते, रिपेयर करने को नहीं आते। ट्रांसफार्मर इनके पास नहीं है। अगर कोई ट्रांसफार्मर गर्मी में उड़ जाए, गर्मी से ट्रांसफार्मर बहुत उड़ते हैं, अगर उनको इमीडिएट ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़े तो वो अवेलेबल ही नहीं होता। तो हालात कंट्रोल करना सरकार के हाथ में है। ये बात नहीं है कि सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, इच्छा शक्ति की कमी है। सरकार की मंशा में कोई इच्छा शक्ति में कोई वो दिख नहीं रहा है, जो कि बदलाव का भी एक संकेत दे कि भाई सरकार बदल रही है। आपने इतने बड़े बड़े वादे किए थे चुनाव से पहले। संगीता जी, उदयपुर में हालात जो है उससे कुछ बेहतर है जोधपुर में? कहीं जोधपुर में भी वैसे ही हालात है। यहाँ पर भी कटौती हो रही है, कई जगह सुबह हो जाती है, और कई जगह सबसे ज्यादा पीड़ादायक रहती है कि कई इलाकों में रात को, यानी रात को कई घंटों बिजली गायब रहती है, तो वहाँ बड़ी परेशानी होती है। और गांवों में भी बहुत बिजली कटौती हो रही है। स्थिति तो यहाँ पर भी जोधपुर में ठीक नहीं है। और रही बात, जैसे कि आज गहलोत साहब ने ये बात कही है, तो कहीं हद तक सही भी है। जैसे कि मुझे ध्यान है कि गहलोत सरकार के समय भी बड़ी मार्च 2022 में जब बिजली संकट हुआ था, तो ये संकट क्योंकि उत्पादन जितना होता है उससे ज्यादा खपत हो रही है अपने राजस्थान में, गर्मी में होती है। तो उस समय जब प्रॉब्लम हुई तो खुद मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ गए, रायपुर, उनसे सरकार मुख्यमंत्री से मिले, और पूरा जो उनका जो खनन वहां से जो आता है बिजली खनन की जो रोक लगी हुई थी उसको लेकर उन्होंने बातचीत की। तो यानी कि जैसे समस्या खड़ी हुई तो उन्होंने जाकर उसका समाधान करने की कोशिश की। केंद्र सरकार से भी उन्होंने कोयले की मांग की, यानी उन्होंने एफर्ट्स लगाए। और अभी जैसे कि नहीं, ये प्रॉब्लम कई सालों से, ये भी अपन सभी को पता है, मगर जैसे कि ये उन्होंने, मगर जैसे गर्मी होने से पहले ही उसके उपाय, गर्मी में खपत ज्यादा होती है बिजली की, तो उन्होंने प्रयास शुरू किए। जैसे कि इस साल नई सरकार बनने के तुरंत बाद बिजली की, तब भी बहुत ज्यादा संकट, बिजली का संकट उत्पन्न हो गया था, मगर उस समय कैसे भी इन्होंने उसको मैनेज किया। मगर ये सबको सरकार को भी पता था और अधिकारियों को भी पता है कि गर्मी में ये बिजली की खपत बढ़ेगी और ये संकट आने वाला है। तो उससे पहले इन्होंने कोई कदम नहीं उठाए। यानी ये पहले से, ये हर साल की प्रॉब्लम है कि इसी तरह तापमान बढ़ रहा है और इस सभी बिजली की खपत बढ़ेगी, और उत्पादन, कोयला नहीं आ रहा तो उत्पादन भी वो प्रभावित होता है। तो ये मतलब सरकार में कहीं ना कहीं कमी तो रही है, सरकार की ओर से भी कमी रही है। इसको ये पता है कि भाई ये, जैसे कि उन्होंने आते ही कहा था कि आप अपने 100 दिन के काम की बताइए या जो समस्या है वो बताइए, सरकार ने मांगे थे। तो ये भी बिजली विभाग के अधिकारियों ने लिख के दिया होगा कि ये संकट आने वाला है, या जो भी है आगे के लिए उन्होंने बताया हो। तो उसके बारे में पहले उन्होंने पूरी अच्छी तरीके से उसको, इस समस्या को समझा नहीं। जबकि उन्होंने जैसे कि वादा किया था, गहलोत साहब कह रहे हैं कि उन्होंने वादा किया था कि 24 घंटे बिजली देंगे। तो अभी के जो हालात हैं, जितनी गर्मी परेशान कर रही है, उससे ज्यादा बिजली संकट हो रहा है, या जो कटौती हो रही है उससे लोग परेशान हो रहे हैं। तो इस बारे में जैसे सीएम साहब ने कहा, उन्होंने अधिकारियों को कहा, मगर ये पूरा देखना पड़ेगा सीएम साहब को कि कहाँ वो समस्या वाकई उसका समाधान हो रहा है कि नहीं, लोगों को राहत मिल रही है कि नहीं, कहीं ना कहीं इसको देखना पड़ेगा उनको। जी मीना जी। खंडेलवाल जी, पूरी तरह से विफलता, पहली ही गर्मी में लोगों को परेशानी, किल्लत बिजली की, सरकार की मंशा पर, इच्छा शक्ति पर, सब पर सवाल उठ रहे हैं, मैनेजमेंट पर भी। देखिए मीना जी, ऐसा नहीं है, ये तो सवाल तो आप किसी पे भी उठा दो, लेकिन बिजली की समस्या है, उसके 2-3 कारण, एक कभी ऐसे कहते हैं ना कि भी अनफॉर्चुनेट सीन भी हो जाता है, तो उसके 2-3 कारण समझने पड़ेंगे कि ये गर्मी अब की बार बहुत तेज है। तो जो सोलर जो एनर्जी है वो भी एक कारण है कि भाई 44
डिग्री के ऊपर 44-45 डिग्री में फिर वो कम होना शुरू हो जाती है, 10% के करीब उसमें क्षति होना शुरू हो जाती है। वो एक कमी का कारण है। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क जो बना हुआ है, जो पूरे राजस्थान में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी लोड लेने में अभी सक्षम नहीं हो पा रहा। तो जैसे ही डीपी पे लोड बढ़ता है और वहां फॉल्ट हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। और तीसरा, जो छत्तीसगढ़ के अंदर खदानों में पानी भर गया, वो भी एक कारण है। और इसको देखिए, हमारी सरकार जो आप देख रहे हैं, वो आते ही आचार संहिता में कई इश्यूज में फंस गई। तो आप इसको ऐसे ड्राइव कर सकते हैं मीना जी की भी ठीक है, अभी आज की स्थिति में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये सारी इसके जो बेसिक कारण है, इसका निवारण जब होगा तब जाकर के ये चीजें ठीक होंगी। तो ये ऐसे मानिए कि आपने संकल्प पत्र बनाया था, तब ये सब बातें पता नहीं थी आपको कि भाई सरकार नहीं, बिल्कुल आचार संहिता में फंसेगी, सरकार आचार संहिता नहीं, में बट संकल्प देखिए, संकल्प पत्र में ये बात थी कि हम 24 घंटे बिजली देने के लिए कृत संकल्प है, बट उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है वो 2 दिन में तो नहीं बन सकता, उसके लिए जो समय लगेगा वो लगेगा ही। अब एक बात बताइए कि डीपी अगर आपने मान लो कि आपने ये लिखा अटल खंडेलवाल जी कि हम 24 घंटे बिजली मुहैया कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कितने समय में तैयार होगा वो भी नहीं लिखा। आपने सीधे लिखा हम 24 घंटे बिजली मुहैया कराएंगे। अब सत्ता में आए तो आपको समझ में आ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे तब जाके बिजली आएगी। तो यही बिल्कुल मीना जी, देखिए पहले ऐसे जो आप संकल्प पत्र तैयार करते हैं वो ये होता है कि सपोज करिए आपको 100 यूनिट बिजली चाहिए, तो 100 यूनिट बिजली क्या उत्पादन हो रही है क्या? तो यदि हो रही है या जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है उत्पादन के लिए, चाहे वो ग्रीन एनर्जी से हो, भले कोयले से हो या पेट्रोल डीजल से हो, जिससे भी हो, पानी से हो, वाटर से, वो हम पहले तो ये कि उत्पादन है ना, तो आज राजस्थान के पास उत्पादन तो है इतना, लेकिन आज की तारीख में उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप कभी भी देख लीजिए, जब भी लाइट जाती है वो ये कह करके नहीं जाती कि बिजली नहीं है। अशोक गहलोत जी की सरकार जो नहीं कर पाई बिजली के क्षेत्र में, वो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याएं थी, जो मानना चाहिए। और आपकी सरकार एक 5 साल इंफ्रास्ट्रक्चर रहना, और हम तो आपसे ये वादा कर ही रहे ना कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट 6 मंथ में बिल्कुल दुरुस्त कर देंगे, फिर आपको ये दुविधा नहीं रहेगी, ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। और जो इन लोगों ने बिजली कंपनियों के साथ समझौते किए हैं उसका भी रिव्यू कर रहे हैं। आपका कहना है कि अगली गर्मी तक सब आराम से हो जाएगा? ये नहीं कह रहे, देखिए मैं ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी जो छोटी मोटी समस्या है उस पे भी हम बहुत तेजी से हमने बोल दिया है और तेजी से इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया है कि भी लोगों को दुविधा ना हो, और उसके लिए सब लोग काम करने लग गए हैं। जो भी अभी देखिए, ये जो बिजली की समस्या आई है ये 5-7 दिन में ही आई है, जब एकदम से भीषण गर्मी पड़ने लगी है 5-7 दिन से, तभी आई है। और उसमें मैक्सिमम मीना जी, आप कभी भी बिजली जाए तो आप पूछिएगा कि फॉल्ट क्या है, बिजली की कमी है या हमारा डीपी खराब हो गई या ट्रांसफार्मर उड़ गया। आपको मैक्सिमम में आपको पता चलेगा कि ट्रांसफार्मर उड़ गया या डीपी में कैपेसिटी नहीं बची डिस्ट्रीब्यूशन की। तो लोगों का जो मॉडर्नाइजेशन है वो भी हो गया, हर घर में एसी वगैरह सब चलते हैं, और आप अब दूर गांवों तक में चले जाएंगे तो लोगों का जीवन स्तर बढ़ता जा रहा है, उनका कंजम्पशन ऑफ एनर्जी भी बढ़ता जा रहा है। तो हमको दोनों साइड काम करना पड़ रहा है। और ये सारी चीजें समझने के बाद ही जनता कमिटमेंट करना चाहिए, या कमिटमेंट करते रहना चाहिए, फिर सरकार बनने के बाद सब पे शोध रिसर्च होनी चाहिए? सनी सेबेस्टियन जी, अच्छा, नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बट संकल्प पत्र 5 सालों के लिए होता है ना। हेलो, हेलो, हाँ, सनी सेबेस्टियन जी,
5 साल में बिजली मिल जाएगी, पहले महीने नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले साल तो इंफ्रास्ट्रक्चर में चला जाएगा। अब वैसे भी कोई चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव भी हो गया, विधानसभा का चुनाव भी हो गया, तो समय भी है। ऐसे ही मानना चाहिए सनी सेबेस्टियन जी, और राजस्थान की जनता को अब पेशेंस, सब्र के साथ बिजली गुल में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए अटल खंडेलवाल जी की बात के मुताबिक। नहीं, पानी और बिजली दोनों चीज फंडामेंटल्स है, और सबको पता है समर में डिमांड बढ़ेगा पानी का भी और बिजली का भी। ये सारे प्लानिंग का स्लोपी प्लानिंग होता है, विजुअलाइज करके डिमांड के हिसाब से सप्लाई का व्यवस्था करना तो गवर्नमेंट का है, स्टार्टिंग फ्रॉम चीफ मिनिस्टर टू चीफ सेक्रेटरी टू कंसर्न्ड मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर का ही काम है ये। और दुनिया भर घूमते रहेगा तो ये कंसंट्रेशन नहीं होता है ना। ठीक है, एक्सक्यूज है, कारण है, इलेक्शंस चल रहे हैं, कैंपेन तो करना है, लेकिन बात जो अपने स्टेट में क्या हो रहा है उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और इस तरह का दो चीज है, एक तो बिजली नहीं होना, दूसरा बहुत कमजोर क्वालिटी का, पुअर क्वालिटी का जो बिजली है वो भी है। मतलब एक फेस हो रहा है, दूसरा फेस काम नहीं कर रहे और वीक है, और कई चीजें इस प्रोसेस में इस तरह का सप्लाई में फ्रिज खराब होता है, टीवी खराब होता है, मेरे साथ भी हुआ है 3-4 साल पहले। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कॉम्पनसेट नहीं करता, घर का सामान 15-20 हजार रुपया चौपट। ये पुअर क्वालिटी बिजली का ही प्रॉब्लम है। अभी तो कटौती हो रहा है, 24 आवर्स का प्रॉमिस के बाद सिटीज में भी कटौती हो रहा है। गाँव वालों का तो बात ही अलग है, वो तो सेकंड रेट सिटीजन है इंडिया में सब जगह, ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है। लेकिन पुअर प्लानिंग, क्योंकि राजस्थान में इतना पोटेंशियल है सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का, तो कन्वेंशनल एनर्जी का तो जो कोयला पे डिपेंड है, ठीक है, भी जो हमारे पास ज्यादा ये नहीं है, जो पानी का जो है उस तरह का जो है नहीं, लेकिन बाकी पोटेंशियल्स है और वो भी हार्नेस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, 5th पोजीशन में है हम विंड एनर्जी में, सोलर एनर्जी में भी काफी आगे है, फिर भी वही पुरानी बातें हैं। तो समर आएगा तो कटौती होगा और क्वालिटी खराब है, दिखाई नहीं दे रहे, ट्यूबलाइट नहीं जल रहे, इस तरह का स्थिति है। ये नहीं होना चाहिए। क्या मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट में ये सब नहीं होना चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो लोगों के साथ चीटिंग है। अटल खंडेलवाल जी, बुनियादी जरूरत है पानी बिजली, और पानी बिजली में भी आप पहले ही 6 महीने तो हुए ही है सरकार को, प्लानिंग, मैनेजमेंट, तैयारी पहले से योजनागत रूप से सरकार, मंत्री, अफसर सब बैठ के तैयारी करते तो ऐसे हालात नहीं होते। अटल खंडेलवाल जी थोड़ा ईमानदार विश्लेषण खुद का करते हैं, पार्टी का और सरकार का। देखिए मीना जी, बिल्कुल समीक्षा तो आप जो कह रहे हैं कि भी ठीक है, प्लानिंग का विषय है, और जैसा सेबेस्टियन जी ने भी कहा कि भी क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो अच्छी होनी चाहिए, और इसके लिए यदि फॉल्टी बिजली आती है तो उसके लिए भी कोई मुआवजे का प्रावधान होना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन देखिए, हम इसी और कार्य कर रहे हैं, और जिस तरीके से जो अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है, इनफैक्ट पूरे स्टेट में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा अच्छे से कंज्यूम हो रही है। हर एक परिवार जो पहले एनर्जी कंज्यूम करता था उसकी अपेक्षा वो हर साल ज्यादा कर रहा है। तो ये बातें आप रिपीट कर रहे हैं। सवाल ये है कि मिस मैनेजमेंट सरकार का है, आपको समझ में आ रहा है, पार्टी चिंता कर रही है, सरकार। अच्छा, एक बात बताइए, एक मैं बिल्कुल सचेत, देखिए जो हमारे पार्ट का है मिस मैनेजमेंट वो तो हम कर रहे हैं, ठीक हम, लेकिन जो ऑलरेडी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, मीना जी आप समझिए कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होगी तो तुरंत से फाइनेंस, मेरे को ये समझा दीजिए तुरंत कैसे चेंज होगा, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को कैसे बेहतर यूटिलाइज करें, इसके लिए सरकार एक प्लेटफॉर्म पर अपने अफसरों के साथ, अपने मंत्री के साथ, JN, AN सबको बैठा के कब किस
आपको याद आ रहा है कि इसको लेकर चर्चा हुई है, मुख्यमंत्री जी बैठे हो घंटे 2 घंटे 3 घंटे, मुख्यमंत्री जी तो चुनावी यात्राओं में व्यस्त हैं, तो कंप्लीटली फेल्योर है, मिसमैनेजमेंट है, ये आप मान रहे हैं अटल जी? देखिए मैम, मैं तो ये जरूर मान रहा हूँ कि अभी 5-7 दिन से कुछ थोड़ा सा ढिलाई हुई है, उसको भी हम, क्योंकि ये अभी चुनाव का पीरियड चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें जो आप मुख्यमंत्री जी से अपेक्षित कर रही हैं वो वाला थोड़ा सा अभी हो सकता है कि कहीं पहलू कमजोर हो, लेकिन बाकी हमने सेक्रेटरी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन सबको निर्देशित कर दिया कि ये जो सप्लाई में बाधा आ रही है और जो भी एईएन चाहिए है वो लगातार उनसे मीटिंग करके इस बाधा को, आपको खुद को लगेगा 2-3 दिन में कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जी, क्या हो रहा है इम्प्रूवमेंट को लेकर ही हम जरूर देखेंगे, लेकिन हेमराज जाखड़ जी, अटल खंडेलवाल जी की सबसे अच्छी बात ये कि ईमानदारी से वो स्वीकार कर लेते हैं जो हालात है उनको समझ में आ रहा है कि भाई संकल्प पत्र में हमने लिख तो दिया, लेकिन हालात तो बदल नहीं सकते ना 3 महीने में। तो हम विपक्ष में रहकर जो आरोप लगाते थे वो तो विपक्ष का काम था, इसलिए करते थे, लेकिन अब सरकार में आए तो समझ में आ रहा है कि ग्राउंड रियलिटी हकीकत क्या है। तो पूरे तर्क बदल गए हैं, पूरे मुहावरे बदल गए हैं, पूरी शब्दावली बदल गई है। अब ये जो शब्दावली बदली है उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और वो अगले 6 महीने में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। तो आपने पिछले 6 महीने देखा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, और अगले 6 महीने में तैयार करके क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बीजेपी की सरकार कर लेगी कि अगली गर्मी में ये परेशानी नहीं होगी? एक कवि का शायर है, यदि कहो तो मैं सुना दूं। सुनाइए, इरशाद। क्या इत्र से कपड़ा महकना कोई बड़ी बात नहीं होती, इत्र से कपड़ा महकना कोई बड़ी बात नहीं होती, मजा तो तब है जब खुशबू आपके किरदार में आए। तो बीजेपी अटल जी किरदार थोड़ा ढंग से निभाइए तो आपकी खुशबू आएगी तो जनता अच्छा लगेगा। हमें, मेरे मित्र अटल जी मेरे मित्र हैं, ऐसी बात नहीं है, पर आचार संहिता का हवाला दे रहे थे, वो गलत दे रहे थे, ये बिल्कुल गलत बोला अटल जी। आज जब मूलभूत सुविधाओं के लिए यदि सरकार को काम करना हो, वो इलेक्शन कमीशन से परमिशन ले सकती है जाके, बोले इस विषय पे हमें काम करना है, और जनता से जुड़ा हुआ बिजली, पानी, स्वास्थ्य, यदि ये मुद्दे हैं तो आचार संहिता आड़े नहीं आती है तो आप जाइए, इलेक्शन कमीशन भी मना नहीं करेगा। अपनी काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप रिक्वेस्ट, क्योंकि कई बार होता है कैसे आचार संहिता लगती है, कोई ट्रांसफर की सरकार को प्रॉब्लम होती है तो सरकार इलेक्शन कमीशन के पास जाती है और इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेती है, तो आपको जाना चाहिए था। और रही बात ये जो मैंने लाइफस्टाइल की बात करी है, दिन प्रतिदिन जो पर्यावरण है उसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। भूमिगत स्थल नहीं जाता है तो वन कट, जो पेड़ पौधे हैं वो खत्म हो रहे हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं, और जंगलों को अपने काटते जा रहे हैं। धरती का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा तो मैंने आपको बताया कि हिमालय की बर्फ 1 महीना लेट हो गई, वो भी इसके अंदर शामिल है। आज पेड़ पौधे होंगे, और पेड़ पौधों का जहां तक सवाल है मीना जी, अपने क्या करते हैं कि जंगल से 10 पेड़ काट के 10 पेड़ लगाते हैं, वो बैलेंस बराबर करने का फार्मूला नहीं है। वो जंगल के 10 पेड़ होंगे, उनके नीचे वनस्पतियां और झाड़ियां और उगती है, अपने खाली पेड़ लगाते हैं, उसका माहौल खराब होता है। इससे इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। और गर्मियों में जो मैनेजमेंट है सरकार का, जो इन्होंने सोलर पैनल का हवाला दिया अटल जी ने, वो गलत दिया। मैं अटल जी से कहूंगा कभी जो दिन बड़े हो गए हैं, टेम्परेचर तो 11 बजे बाद 2:30 बजे तक ही रहता है ज्यादा, जो 46, 47, 48, 48, तो कभी कभार बाढ़ में और गंगानगर 4 बजे तक 2:30 बजे बाद डाउनफॉल आ जाता है। तो वो इन्होंने किया, तो सोलर का जो दिन है वो घंटे हैं वो बढ़ जाते हैं। वैसे ही सोलर की तो आप हवाला दे रहे हो, गलत दे रहे हो। अब अपनी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में क्या, जो देश के जो 51% 50% के करीब जो है वो कोयले की कमी से जूझ रहे हैं, जो प्लांट है, आप उन पे काम कीजिए, आपको ध्यान देना चाहिए था। और ये कमी अपने को मीडिया ने आज से नहीं, जनवरी में चेताना स्टार्ट कर दिया था, कभी कंपनियां ये बिजली की कमी आएगी और जनता परेशान होगी, आप ध्यान देना चाहिए था। आज मैं आपको और कह रहा हूँ अटल जी, अभी पानी की समस्या और आने वाली है, बिशुनपुर के अंदर भी पानी की कमी आ रही है, वो भी अपने लिए एक चिंता का विषय है। तो सरकार का मैनेजमेंट है मीना जी, वो इसके अंदर फेलियर दर्शाता है। और सरकार यदि मैनेजमेंट में आपकी मीटिंग लेनी चाहिए थी, कब मीटिंग पानी और बिजली और चिकित्सा की मीटिंग तो आपको पहले करनी चाहिए थी। आज आप कह रहे हो कि की मीटिंग नहीं होती है, 500 कंपनियों की और सरकार के उच्च अधिकारियों की मीटिंग होती है, बोले कैसे अपने इससे बचाया जाए। और बाकी मीना जी इसके अंदर है, कांग्रेस बीजेपी से हटके सवाल ये है कि जो अपने अर्थ पावर दिवस एक बनाते हैं, जिसके अंदर शाम को अपने 1 घंटा लाइट बंद करते हैं,
मैं आपके चैनल से माध्यम से जनता से ये कहना चाहूंगा कि वो 1 घंटा नहीं, गर्मियों के अंदर आधे घंटा अपने आप बंद कीजिए। हो सकता है मेरे हिसाब से इसकी पूर्ति भी कर सकते हैं, जनता ही पूर्ति करेगी, जनता ही खपत बढ़ाती है। और इसका सवाल भी, इस सवाल का जो हल होगा वो जनता ही सोल्यूशन करेगी। सरकार मैनेजमेंट कर सकती है, हल सरकार के पास इतना नहीं है जितना जनता के पास है। जनता आधी घंटा यदि बिजली अपने चाहते हैं, आप और हम इसमें शामिल हैं, करेंगे तो आई थिंक हल निकल सकता है। जी, वो दूसरा पहलू है, वो ये है कि जनता कैसे सहभागिता सरकार के साथ मिलकर निभाए। लेकिन पहला काम सरकार को करना होगा, और वो कैसे करेगी सरकार? प्लानिंग से, मैनेजमेंट से। जनता जब अगर सही रास्ते पर नहीं है तो आप बाकायदा घोषित कटौती करिए। आप बोलिए कि इन इलाकों में इतनी जरूरत नहीं है, इसको हम, ताकि लोग अपने अपने हिसाब से मैनेजमेंट करेंगे। घोषित कटौती अलग है और अघोषित कटौती और मैनेजमेंट का फेल्योर होना एकदम अलग है। लेकिन जो बात अटल जी ने कही है, डॉक्टर मनीष अरोड़ा, वो बात मुझे काफी मतलब अपील भी कर रही है, तो मुझे सोचने पर मजबूर भी कर रही है। वो ये कि 1 साल बाद यानी अगली गर्मी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बीजेपी तैयार कर लेगी। क्या ये व्यावहारिक है? क्या ये मुमकिन है? क्या ये राजस्थान के लिए, मतलब बीजेपी की सरकार, भजन लाल जी की सरकार दिन रात अभी से काम करना शुरू कर दे, तब भी अगली गर्मी में जब हम चर्चा कर रहे होंगे तो राहत होगी? आवाज नहीं है। ऑडियो ऑन करिए। ये बड़ा बेतुका सवाल, मतलब जवाब है। आदमी आज मर रहा है और 1 साल बाद पानी पिलाएंगे। 1 साल उनको टाइम चाहिए। सरकार तो वही है, अफसर तो वही है, काम करने वाले अधिकारी तो वही है, नीचे का जो स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ है वो तो वही है। सरकार के फिर 200 आदमी तो चेंज हुए हैं, एमएलए चेंज हुए हैं, उसके अलावा तो कोई चेंज नहीं हुआ। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो वही है, सब कुछ वही है। फिर एक के लिए चाहिए मीना जी, मेन सवाल ये कि किस तरह इसको मैनेज किया जाए। मैनेजमेंट की कमी है। मीना जी, मैं एक चीज आपको बता दूं, अधिकारी वर्ग कितना लेथार्जिक होता जा रहा है। एक उदाहरण, देवनानी जी ने अभी एक मीटिंग बुलाई है सभी अधिकारियों की। अधिकारी विधायकों के जवाब नहीं दे रहे। 1000 सवाल तो अभी इस बार के बाकी है, और 5000 सवाल पहले के बाकी है। उन्होंने सभी अधिकारियों को पहले 20 को बुलाया और तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अधिकारी काम नहीं कर रहे, अधिकारियों पे कंट्रोल सरकार का नहीं है। भजन लाल जी तो इलेक्शन में बिजी है, मंत्री कहीं और बिजी है, तो पकड़ कैसे बनेगी सरकार पर? 3 महीने का जो टाइम निकला है, इस पर सरकार की पकड़ बिल्कुल है नहीं। अधिकारी मनमौजी कर रहे हैं, पूरी तरह से फ्री है, और उसका कमेगा जनता भुगत रही है। बिजली की कमी और बिजली की बचत, ये दोनों साथ चलती है। बिजली की बचत होनी चाहिए, मगर उसके साथ चीजें भी तो कंट्रोल होनी चाहिए। खाली आप एक उपभोक्ता को मारते रहो, उसके रेट पे रेट रहो, उससे कैसे काम चलेगा? उपभोक्ता को राहत नहीं दे रहे हो। इसीलिए बात आती है कि सरकार का रेट क्या कर रखा है? बिल्कुल। श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सरकार इस वक्त पूरी तरह से चुनावी मोड में है। राजस्थान के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो मंत्रीगण हैं, और सब चुनावों में अलग अलग राज्यों की यात्राओं पर ज्यादातर लोग हैं। ऐसे में बिजली की परेशानी से आम आदमी को जो बाधा और आम आदमी का जो जीवन पर इसका जो असर है, वो इस चुनावी माहौल में सरकार के लिए कोई मैटर करता है? कोई कंसर्न है, कोई चिंता है, या फिर ठीक है चलता रहेगा? देखिए मीना जी, निश्चित तौर पर ये मौसम ऐसा है जहां बिजली की आवश्यकता सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, और उस आवश्यकता के अनुरूप बिजली की सप्लाई होना संभव होता नहीं है, चाहे सरकार ये रहे चाहे कोई भी रहे। अब जब अगर जितनी मांग बढ़ेगी उतने के अनुरूप हम, क्योंकि देखिएगा पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री जी बने ही थे तो प्रहलाद जोशी के पास गए थे कोयला लेने के लिए, कोयला दिया भी था, और कुछ
बिजली भी दी थी अलग से अतिरिक्त देते। देखिए डबल इंजन की सरकार का फायदा तो मिलता है, इसमें दो राय नहीं है कि फायदा नहीं मिलता है, लेकिन अभी आजकल तो चीफ सेक्रेटरी बैठकें लेना शुरू कर दिया है। उन्होंने देखा कि हर बात की समीक्षा कर रहे हैं। अब विधानसभा के क्वेश्चन तो देखिएगा इस सरकार में क्या पहले की सरकार में, वो तो रहते हैं बकाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि सारे जवाब आ जाए नहीं आ जाए, बहुत सारी पेचीदगी हैं। अगर विधानसभा अध्यक्ष सक्षम और अच्छा है और सरकार को कंट्रोल में करने की स्थिति विधानसभा अध्यक्ष के पास बहुत पावर होते हैं, वो मंगा सकता है, फिर वो कर सकता है। लेकिन बिजली की समस्या को लेकर के जिस प्रकार की स्थिति शहरों में तो इतनी नहीं है, हमारे यहाँ तो कम होती है कि बाकी जगह पर बहुत सारी रात को कहते हैं बिजली जा रही है, 2 घंटे की टप करते हैं, कभी 3 घंटे की करते हैं, कहीं कहाँ करते हैं। देखिए गांव की स्थिति बड़ी दयनीय है। गांव में तो कोई पूछने वाला ही नहीं है कि बिजली रात को ही आएगी, दिन में तो वहाँ बिजली का काम ही नहीं है। अगर किसानों को बिजली देने का काम हो रहा है तो 4 से 5 घंटे हो रहा है, ये पूरे 8 घंटे की बिजली तो दे ही नहीं रहे। अटल जी भी बता सकते हैं कि किसान को 8 घंटे प्रतिदिन बिजली नहीं मिल रही है। ये तो निश्चित रूप से पटल पे भी काग है, वो बिजली कमी है तो है। लेकिन जिस प्रकार का देखिए शहर में तो हम शोर मचाने शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारा एसी नहीं चल रहा, हमारा पंखा नहीं चल रहा, हमारे बहुत सारी चीजें नहीं चल रही है। जिस गरीब के पास जो कि एक लट्टू जला कर रहता है, वो तो दिन में पार्कों में जाकर के बैठ करके उस तपती धूप को कम करने का प्रयास करता है। बहुत सारी चीजें आपने देखी। लेकिन हाँ, ये चिंता का विषय इसलिए है कि देखिएगा कि हमारे पास 7,580 मेगावाट की क्षमता है। अब हम उत्पादन कम कर पा रहे हैं। उत्पादन कम इस प्रकार है कि जो हमारे प्लांट हैं जो पूरे प्रतिशत चल ही नहीं पाते। पता नहीं क्यों नहीं चलते, क्योंकि अडानी का प्लांट तो पूरा 90% 80% उत्पादन करता है। हमारे जो प्लांट लगे हुए हैं, देखिए जिस प्रकार से सूरतगढ़ की बात कर लें या कोटा की बात कर लें या धौलपुर की बात कर रहे हैं, वो कितने % बिजली का उत्पादन कर रहे हैं और किस तरह से का उत्पादन हो रहा है। तो इसलिए हमको देखिए कि आज तो क्योंकि देखिए अभी चुनावी प्रचार प्रसार में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी प्रवासी राजस्थानियों के वोट के लिए गए हुए हैं। सब जगह भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी गए हुए हैं। जिस प्रकार से जाना चाहिए, जिनको बुलाया गया वो जा रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह जिस तरह का लंबा चुनाव हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ आचार संहिता लगे होने की बात अधिकारी करते हैं, क्योंकि अधिकारी भी ऑब्जर्वर बन के जाते हैं चुनाव कराने के लिए। तो कौन सा अधिकारी कब चला गया, किस अधिकारी की कौन जिम्मेदारी संभाल रहा होगा, अभी कुछ कहना संभव नहीं होता। अभी देखिए मैं तो देख रहा था कि चीफ सेक्रेटरी लगातार आजकल बैठकें कर रहे हैं, कभी कार्मिक विभाग की करते हैं, कभी किस विभाग की करते हैं। अभी बिजली विभाग की भी पहले की थी, अब और दोबारा, क्योंकि आज जिस तरह की संकट आपने निश्चित रूप से सरकार को जगाने का काम किया, तो चीफ सेक्रेटरी भी सुनेंगे तो हो सकता हो कि वो बैठ करके बात करें कि भाई ऐसा क्या स्थिति बन गई कि राजस्थान में बिजली का संकट इस वक्त रहता है, चाहे सरकार किसी की भी रहे, कांग्रेस की रहे चाहे बीजेपी की रहे। ये देखिएगा जून का महीना, भी मई है, जून तक इसकी स्थिति में आप निश्चित रूप से बिजली की किल्लत बनी रहेगी, क्योंकि उसकी जरूरत अभी कितने एसी जितने चलते हैं, कितने कुछ होते हैं, कितने कूलर चलते हैं, तो आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। और फिर सरकार की छूट अभी तक कांग्रेस वाली लोगों को दे रहे हैं, 1000 की छूट दे रहे हैं। भीमराज जी ने जो छूट जारी कराई थी वो मिल रही है लोगों को। अब वो अटल जी बंद कर नहीं पाए, क्योंकि अभी चुनाव है, चुनाव के दौरान किसी की छेड़छाड़ नहीं होती है। और अभी आप अगर कोई मांग उठाओगे तो बिजली निश्चित रूप से निजीकरण हो गया है। अब ठीक करने के लिए तो ठीक है, लेकिन उत्पादन जिस प्रकार से महंगा बिजली खरीदने की बात बार बार मुख्यमंत्री जी ने पोल खोलने की बात की थी कि इतनी महंगी बिजली खरीदी जा रही है, लेकिन हिसाब किताब देने में मुख्यमंत्री जी क्यों पीछे रह जा पाते हैं। राजस्थान के बजाय वो आजकल तो प्रवासी जगह जब जा रहे हैं, कभी कलकत्ता में, मुख्यमंत्री का जो चुनावों में ज्यादा ध्यान है और सरकार में नहीं है, उसका जनता ग्रेस मार्क देगी सनी सेबेस्टियन जी की। ठीक है, चुनाव हो जाते हैं, 15 दिन का समय है, 15 दिन जनता थोड़ा कष्ट ले लेती है, उसके बाद मुख्यमंत्री काम करना शुरू करेंगे तो सरकार भी हलचल में आएगी, क्योंकि मंत्री अधिकारी सब उसी मोड में रहते हैं। जब मुख्यमंत्री अनुपस्थित है तो काम की रफ्तार भी वैसी ही होती है। ऑडियो ऑन करिए प्लीज। इलेक्शन हो या ना हो, मई जून का टाइम तो ये क्राइसिस पीरियड तो है ही। डिमांड बढ़ता है, सप्लाई कम हो जाता है, ब्रेकडाउन होता है। उस हिसाब से प्लानिंग, जैसे जो पहले ऐसा इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमको इस पीरियड में, फॉर एग्जाम्पल मान लो कर्नाटका, अभी कर्नाटका में अभी अभी हमारा लोकपाल सेठी जी से अभी मेरा बात हो रहा था, सीनियर जर्नलिस्ट,
मैं कहा वहां 30% से 30 डिग्री से कम है टेम्परेचर। इस तरह का जगह होता है, जब यहाँ गर्मी है वहां कम गर्मी है। इस तरह का स्टेज से हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हर साल होता है इस तरह का जो है, हमको इतना इतना बिजली इस पीरियड में चाहिए। वो ग्रिड से फिर हम ट्रांसफर होता है। उस तरह का कुछ तो किया होगा, लेकिन क्या वो काम नहीं कर रहे या उसमें कुछ फेलियर हुआ है? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो वही है, जिससे पहले एक वक्त आप बता रहे थे, ब्यूरोक्रेसी तो वही है। 1.5 लाख रुपए तनख्वाह, 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला वही सिस्टम है ना? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट तो कुछ भी हो, कोई भी पार्टी का हो, दे शुड प्लान। उनका जिम्मेदारी होता है, समर आएगा, पानी का व्यवस्था ये होगा, बीसलपुर में इतना ही पानी है, उस हिसाब से हमको इतना देना पड़ेगा। पानी ठीक है, बाहर से नहीं ला रहे, लेकिन बिजली तो ला सकता है। और बिजली तो पेरिशेबल है, एक दिन में काम प्रोडक्शन हुआ, काम में नहीं लिया तो कोई काम का नहीं रहता, ऑन द स्पॉट है, ऐसा कोई श्योर नहीं कर सकता। हम तो बिजली से एक्स्ट्रा बिजली से बैटरी नहीं बना रहे, इस तरह का सिस्टम है नहीं। जितना बिजली प्रोड्यूस हो रहा है यूज करना पड़ता है, इस तरह का है। ये सारे सिर्फ प्लानिंग का ही है, और ये कर सकता है, क्यों नहीं कर रहे, इतना सीरियसली नहीं ले रहे। इसलिए ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस ये काम सीरियसली नहीं ले रहे, इसलिए हर साल क्राइसिस होता है। ऐसा कोई साल नहीं है क्राइसिस कम है। लेकिन जब पूर्व मुख्यमंत्री इस बात को याद दिलाते हैं तो इस बात की गंभीरता इस मायने में बढ़ जाती है कि भले ही उनकी सरकार में वो इस बात को जो है वो रिसोर्सेज की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से, विपक्ष के प्रहारों का सामना करते रहे, लेकिन अब सत्ता में आने के बाद वही ढाक के 3 पात। तो अटल खंडेलवाल जी, बोलने का मौका तो आपने दे दिया सिर्फ इसलिए कि आप मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। आपकी सत्ता और मशीनरी पूरी तरह से चुनावी मोड में है और इसलिए जनता की सुध नहीं है। देखिए मीना जी, इसमें मैं 3 या 4 बात आपको स्पष्ट करना चाहूंगा। पहला तो अभी जैसे ही हमारी सरकार एक्टिव होने लगी, इन बिटवीन जो लोकसभा के इलेक्शन आ गए और आचार संहिता लग गई। पहला कारण आप अगर उसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये। दूसरा, जितने भी मैं देखता हूं कि ब्यूरोक्रेट्स हो, जजेस हो और बहुत सारे लोग, वो जब सिस्टम में होते हैं तो वो सारी कमियों के साथ जी रहे होते हैं, तब वो एक शब्द नहीं बोलते हैं। और जैसे ही सिस्टम से बाहर आते हैं उनको बहुत सारी बातें याद आने लग जाती, यो होना चाहिए, अभी होना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए, रॉकेट हो जाना चाहिए। और जब वो रहते हैं तो वो पानी गिटक रहे होते हैं, और चाय और पानी वही सारा सिस्टम। तो वो जब होते हैं तो क्यों नहीं ठीक करते? तीसरी बात, अच्छा सुनिए मीना जी, तीसरी बात, गहलोत साहब इतनी बात कर रहे थे तो पानी की बात कर रहे थे ना, तो अपने को नहीं पता राजस्थान में बहुत 75% डार्क जोन में चली गया है डिस्ट्रिक्ट्स, और इन्होंने बोरिंग की परमिशन दे दी। क्यों दे दी भाई? आज हमें तो जैसे ही इस समस्या का पता चलता है हमने तुरंत उस पर रोक लगाई। तो आप अप्रिशिएट की कि हमने तुरंत से रोक। आप बताओ, राजस्थान जैसी जगह बोरिंग की क्या जरूरत? आवासीय लोगों को बोरिंग खोदने के लिए आपने परमिशन दे दी, उसका कोई अपना ही बहुत इंटरनल मैटर है, कोई दे ही नहीं सकता। लेकिन आरोप लगाने में, मैं खुद आपसे बोल रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी तेजी से नहीं बदला जा सकता। सेबेस्टियन जी ने बहुत बढ़िया बात बोली कि बिजली का प्रोडक्शन होता है और उसको उसी दिन, मतलब वो दिन ही उसको कंज्यूम करना पड़ता है। उसमें कोई भी व्यक्ति, और भारत में 70% स्टेट में गर्मी एक साथ ही पड़ती है, और जहां नहीं पड़ती वहां पर खुद में मतलब बिजली प्रोड्यूस करने की क्षमताएं कम है स्टेट्स में। तो ये सारे रीजंस है, किसी तरीके का एग्रीमेंट नहीं होगा। अब हम तो बोल रहे हैं आपको कि जो एग्रीमेंट पिछली सरकारों ने किए, चाहे वो अडानी से किए हो, चाहे अंबानी से किए हो, चाहे और किसी कंपनी टाटा से किए हो, उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी कि सोलर में हम बहुत ज्यादा बिजली बनाते हैं बट दूसरे स्टेट्स को ज्यादा दे देते हैं, और हमारे स्टेट्स में उसका उपयोग कम ले रहे हैं, हमें कम मिल रही है। तो वो समीक्षा का विषय है, उसको हम रखेंगे। हम जानते हैं ये बात कि ऐसा करना पड़ेगा। दूसरा, हमारी अपनी कंपनियां जो कि बिजली का प्रोडक्शन कम कर रही हैं, उसकी भी समीक्षा करनी पड़ेगी कि भाई वो क्यों कम कर रही है।
क्या कमी है वहां पर। तीसरा, ये एक समझौता कि कोयले के लिए हमें कहाँ कहाँ पर किस तरीके के समझौते पहले हुए हैं, वो खत्म कब हो रहे हैं और हम नया समझौता कब कर सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर, ये देखिए मैम, आप कितना भी कहिए कि ये अगर मैं बोलूं कि 7 दिन में बहुत रिकवरेबल है और एवरीथिंग इज फाइन और हम सब करने लग जाएंगे, तो ये मतलब ये सच तो नहीं होगा। जी जी अब बिल्कुल मेरा तो बिल्कुल। ये कहना है आप कि आप विश्वास रखिए, देखिए जैसी आप चाह ईमानदारी वैसी से- राह। आप अगर हम पर विश्वास रखोगे तो हम विश्वास के साथ काम करेंगे, और नहीं रखोगे तो जैसी आपकी चाह, आप जैसा बोल सकते हो बोल लो। हमारा, हम जब ठीक कर देंगे मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो मैंने कहा, ये सारी समीक्षा हो जाए तब कह लेना ये बात। अटल जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जब अफसर सत्ता में रहते हैं तब तो सब सुख भोग रहे होते हैं और फिर सारी बातें उन्हें याद आती है, और इसीलिए आपने बीएल सोनी जी को लिया। जब उनको सारी बातें याद आई, सत्ता में थे तब तो वो अशोक जी के खासम खास थे, लेकिन ऐसे बीएल सोनी अकेले उदाहरण नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी हम उनमें नहीं जाते हैं, अभी हम आपकी बात पर आते हैं। जैसे आपने कहा कि सत्ता में रहने पर सुख भोगना और उसके बाद बोलना, वैसे ही विपक्ष में रहते हुए बोलना और सत्ता में आने पर सारी सीमाएं समझ में आ जाना, आपको भी समझ में आ रही है? मतलब ये 15 दिन में 20 दिन में समझ में आ जाएंगी, मतलब 3 महीने में कोई जादू हो जाएगा। मतलब एक्चुअली हमको वर्किंग डेज कितना मिला है आचार संहिता के पहले, और हम उसी में कर सकते। फाइनेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करेंगे, आप प्लान तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फाइनेंस जुटाना, उसके लिए डिसीजन लेना, ये सब तो आचार संहिता के विषय में रुक जाते हैं मीना जी। तो हम जो कर सकते हैं हम उसको बेटर करने के लिए, आपने कहा कि ये अभी हो रहा है तो खंडेलवाल जी का ये आचार संहिता का तर्क बिजली की आपूर्ति और मैनेजमेंट में कितना तार्किक है, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा? मीना जी, एक चीज पहले मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूं उससे पहले एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। शांति भाई साहब ने प्रहलाद जोशी की बात की। अशोक गहलोत की सरकार का जब इलेक्शन चल रहा था ये विधानसभा वाला, तब प्रहलाद जोशी उदयपुर आए थे और अशोक गहलोत बार बार आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कोयला उपलब्ध नहीं करवा रही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई थी प्रहलाद जोशी की, उसके बाद हमने उनसे पूछा था कि अशोक गहलोत आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, झारखंड से जो कोयला है वो दिलवाने में असफल है। तो फिर उन्होंने कहा था कि ये बात गलत है। उसके लिए उन्होंने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चाय नाश्ता चल रहा था, उसके बाद से फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कभी नहीं होती एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। तब उन्होंने ये कहा था कि राजस्थान के लिए हमने 4 फील्ड दे रखे हैं, सैंक्शन कर रखे हैं ऐसे माइंस के लिए, उसको ऑपरेट कराने का काम इनका है। ये अपना ऑपरेट करें और झारखंड सरकार से जो मतभेद चल रहे, क्योंकि समय भी वहां कांग्रेस थी, तो इनको आपस में जो झगड़े हैं इनके वो निपटाने चाहिए। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दोनों जगह है, तो जो कोयले की कमी की वजह से जो बिजली आपूर्ति और अडानी और जो विवाद है वो अब मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोयला के लिए राजस्थान को माइन से अलॉटेड है, सिर्फ वहां से ट्रांसपोर्ट करके लाना है और खोदना है। ये मेरे ख्याल से आपकी जानकारी में होगा या नहीं है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। प्रहलाद जोशी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैंने 4 माइन से राजस्थान के लिए फील्ड एरिया जो होते हैं, कोल फील्ड एरिया, वो अलॉट कर रखे, उसमें से खुदाई करना और निकालना उनके पास है, इनके हाथ में। जहां तक बात मीना जी आपने पूछा मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट तो अफसरों को करना है, सरकार के मंत्रियों को थोड़ी ना करना। मंत्रियों को तो नकेल कसनी अफसर होते हैं, मंत्री तो आचार संहिता में नहीं लगे, बात पे तो कंट्रोल कर सकते हैं। मंत्री तो करे ना, मंत्री काम क्यों नहीं कर रहे? सवाल मंत्रियों के काम करने का, वो ये बिल्कुल रिपोर्ट क्यों नहीं ले रहे कि सरकार काम क्यों नहीं आ जा रही, सरकार काम करते हुए नजर क्यों नहीं आ रही, सरकार के मंत्री और अफसर अब रफ्तार में क्यों नहीं आ रहे हैं? आप बाकी लोग कभी प्लीज अपना ऑडियो बंद कर लें।
श्याम सुंदर शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मुनीष जी, आपका प्लीज ऑडियो बंद करिए, आपकी ऑडियो बहुत इशू आ रहा है। जी, शुक्रिया डॉक्टर मुनीष अरोड़ा। श्याम सुंदर शर्मा जी, अब समय आ गया है कि सरकार इस चुनावी मोड में रहते हुए भी, क्योंकि अभी 15 दिन और हैं, कम से कम 21 तारीख है और 4 तारीख को नतीजे आने हैं, तो अभी कम से कम 10 दिन तो सरकार और मुख्यमंत्री और जो मोटा मोटी उप मुख्यमंत्री और जो लोग हैं वो चुनावी यात्राओं पर जो है, उसकी वजह से ही सरकार काम नहीं कर पा रही है। सरकार काम नहीं कर पा रही, इसलिए प्लानिंग नहीं कर पा रही है, प्लानिंग नहीं कर पा रही इसलिए मिसमैनेजमेंट हो रहा है। सब कुछ सामने है, ज्यादा कुछ समझने की इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है, सब कुछ दिख रहा है इसलिए मिसमैनेजमेंट दिख रहा है। तो ये जो मिसमैनेजमेंट है श्याम सुंदर शर्मा जी, ये जो बिजली का संकट और जो लोगों की परेशानी है, इसी को अलार्म मानकर अब सरकार को काम के मोड में आ जाना चाहिए। अब देखिएगा कि राजनीति ज्यादा होती है मीना जी। अब राजनीति का देखिए, अब तो डबल इंजन की सरकार है, अब अटल जी राजनीति कर भी नहीं सकते कि आप तो केंद्र में सरकार थी। ये आर.के. सिंह जो आपके बिजली मंत्री थे, अब हमारे यहाँ बिजली मंत्री बनाया है, किसको बनाया है आप देखिएगा, मैं तो समझ में नहीं आता। हीरालाल नागर को कितनी नॉलेज है, वो बिना मुख्यमंत्री जी के कोई निर्णय कर नहीं पाते। वो राज्य मंत्री है लेकिन हाँ इंडिपेंडेंट दिया है। लेकिन देखिएगा किसी को, अब देखिए बार बार बात आ रही है कि देखिए प्रहलाद जोशी से मिले थे, प्रहलाद जोशी भी आजकल चुनाव लड़ रहे हैं, तो पहले चुनाव जीत के आएंगे तो अपना अस्तित्व को बनाए रखेंगे। तो चुनाव जीतना पहले जरूरी है मीना जी, ये तो सत्ता रहेगी केंद्र की तो ही तो काम होगा, इसलिए पहले चुनाव जीतना जरूरी है। इसलिए सारे के सारे नेता चुनाव जिताने में लगे हुए हैं। अब चाहे भले कोई सी भी पार्टी के हो, दोनों ही पार्टी के नेता अपने अपने उम्मीदवारों को चुनाव जिताने के लिए बाहर भी गए हैं। और राजस्थान से बाहर जाने के लिए मुख्यमंत्री जी का तो मौका पहली बार पड़ा है कि वो प्रवासियों के बीच में जाकर के कितना प्रचार कर रहे होंगे, तो अटल जी जाने हैं। लेकिन हाँ, यहाँ के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को देखिए उड़ीसा का चार्ज दिया है, और उसके बाद हरियाणा का चार्ज सतीश पूनिया को मिला है, और बहुत सारे मंत्री गए हैं, घूम फिर करके आ रहे हैं। लेकिन उनका कितना क्या होगा। अब लोकसभा के अध्यक्ष भी आजकल लोकसभा के कामकाज निपटा रहे हैं, उनको लोकसभा का अध्यक्ष बने रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन हमारे यहाँ देखिए उपराष्ट्रपति भी राजस्थान से हैं, तो हमारे लोग काफी बैठे हैं, और दिल्ली में प्रभावशाली अधिकारी भी हैं। और क्योंकि देखिए सुधांशु पंत तो दिल्ली से आए हैं, उनकी दिल्ली की कामकाज का सारा नॉलेज है उनको। तो हमारे यहाँ जो समस्या होने वाली थी, अटल जी कह रहे थे हमारी सरकार को, आपकी सरकार को आने के बाद आपने शुरू में तो इफेक्टिव किया कि हाँ, अभी तो आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री जी की योजना है, सबको छत पर सोलर ऊर्जा पैदा करनी है, उससे हमारा समाधान होगा, हम तो उससे आत्मनिर्भर बनेंगे कि बिजली इतने पैदा कर लेंगे कि हम दूसरे स्टेट को देने वाले बन जाएंगे। अब कब लोन मिलेगा, किसके घर में कितनी बनेगी, देखिए बहुत चुनावी ख्याल तो बहुत अच्छा है, भाषण में बोलने में बहुत अच्छा लगता है, ये किस तरह से पूर्ति हो पाएगी, कैसे हो पाएगा, ये टारगेट कितना है कि देखिए आपने करोड़पति दीदी बनाने का तो लक्ष्य निर्धारित कर दिया, लेकिन राजस्थान में कितने लोगों को कनेक्शन में कितना पैसा कैसे होगा, देखिए कोई अगर जाता है बिजली विभाग में कि भाई मैं अपने सोलर लगाना चाहता हूँ, उसको कैसे लोन मिलेगा, कितना बड़ा फाइनेंस होगा, क्या होगा, ये सब चीजें अभी निर्धारित सरकार को करनी जरूरी है, जिससे बिजली का संकट का स्थायी समाधान हो जाए। लेकिन इस पे अभी तक कामकाज नहीं हो पा रहा। कह रहे कि अभी चुनाव आ गए इसलिए हम चुनाव चले गए। हम बाहर कह रहे हैं कि मोदी जी की योजना है कि देखिएगा आपका तो घर का बिजली का बिल तो फ्री होगा ही, बाकी बाहर को देने वाले बनोगे, कैसे बनोगे, क्या बनोगे, ये योजना अभी तक चौकआउट होकर के सामने नहीं आई है स्टेट के। तो इसलिए अटल जी आप कम से कम ये जो बिजली मंत्री जी हैं या मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात होती तो कहो कि एक चौकआउट तो करो कि किस शहर में कितने लोग चाहते हैं, एक सूची तो तैयार करा लो, जिससे कि कम से कम आने वाले समय में उसकी आपूर्ति अगर हो जाती है, जिस प्रकार से आपकी योजना है, और सफल हो जाते हो तो निश्चित रूप से, क्योंकि अब प्लांट तो आपके पुराने हो गए, वो उत्पादन पूरा कर नहीं पाएंगे, और देखिए कोयला मिलेगा नहीं तो फिर प्लांट कैसे चलेंगे, मुझे नहीं पता किस तरह की स्थिति। अशोक गहलोत के टाइम में तो बहुत सारे प्लांट, अभी देखिए योजना बनाने के लिए बैठकें तो हुई थी, अब वो देखिएगा उसके नए प्लांट आएंगे नहीं आएंगे, अभी कुछ ऐसी स्थितियां साफ क्लियर होकर सामने नहीं है। लेकिन डबल इंजन की सरकार क्योंकि अभी बननी है 4 जून के बाद, राजस्थान की तो है, अब देश की सरकार कायम रहे, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय बीजेपी के सामने है। अगर सरकार वापस बन जाती है, जो कि जिस तरह की स्थिति जो होगी, जनता किसको जिताएगी, ये तो 4 जून के बाद तय होगा। उसके बाद डबल इंजन की सरकार वापस बन गई तो निश्चित रूप से अटल जी की सरकार को, राजस्थान की जो भजन लाल की सरकार है,
जो केंद्र के भरोसे बैठी है बहुत सारी चीजों के, पैसा मिल सकता है केंद्र से, लेकिन हमको एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा तो क्या? सब कुछ जो होगा वो चुनावों के बाद ही होगा, नतीजों के बाद ही होगा। प्लानिंग भी, एग्जीक्यूशन भी तो अगले 10-15 दिन के लिए जनता और इसी तरह से परेशान होने को तैयार है। उसके बाद कितने दिन लगेंगे ये समय बताएगा। सनी सेबेस्टियन जी जनता के लिए कहते हैं पब्लिक की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, बहुत जल्दी भूल जाती है। तो ये जो संकट है, ये जो परेशानी है, जनता भी इस भ्रम में कि भाई अब सब चुनाव में व्यस्त है तो सरकार भी क्या करे, भूल जाएगी। सनी जी, सनी सेबेस्टियन जी तक आवाज जा रही है लेकिन शायद, जी बोले सनी जी। अच्छा, मैंने सुना जैसे कुछ बता रही थी जी, मेरा सवाल ये था कि जनता की मेमोरी, जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है और जनता भी इस बात को कि ठीक है चुनाव में सब व्यस्त हैं, कोई बात नहीं, 10-15 दिन की परेशानी है, जून तक आते आते सरकार का मैनेजमेंट भी दुरुस्त हो जाएगा, तो जनता भी सफर करने को तैयार है, मतलब चुनावी माहौल में। नहीं, पहले जैसा जनता टॉलरेंट नहीं है और एस्पिरेशंस भी बढ़ गए ना लोगों का। यंग जनरेशन है, बहुत इरिटेट होता है अगर कंप्यूटर चार्ज नहीं होते या बिजली नहीं है, और बड़ा इसमें इनका रिएक्शन बहुत होता है। लेकिन ये 15 दिन का है तो फिर ठीक है, लेकिन ये इस तरह का सिचुएशन नहीं आना चाहिए वैसे, क्योंकि हर साल तो हमको पता है ये सिचुएशन है, उस हिसाब से नहीं जी, लेकिन मैटर ऑफ प्लानिंग है। और इवन सीएम साहब यहाँ नहीं है, वो भी बड़ा एक्सक्यूज नहीं है, जरूरी नहीं है सीएम होने का, बाकी सारे सिस्टम तो है ही, विल पावर की कमी है, वही है। हाँ, तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई सीएम को कटघरे में खड़ा कर देंगे सारी परेशानियों के लिए, और जो सीएम के खिलाफ मोर्चेबंदी पार्टी के भीतर और बाहर जो शुरू हो गई है, उसमें ये मुद्दा नहीं होगा। विमराज जी जल्दी से बोलिए। मैं भाजपा मेरे मित्र अटल जी को सुन रहा था, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ अटल जी कि सरकार आई 6 महीने, क्या शहरों के अंदर जो बोरिंग हो रही है, आवासीय बोरिंग बंद हो गई क्या? कोई बंद नहीं हुई है, चोरी छिपे सब हो रही है। सैटरडे संडे को देखिए कि सब चालू है, यदि आप करवाते तो हो जाता। एक बात। दूसरा, ये सोलर की कह रहे थे, अभी जिक्र चल रहा था, मैं बता देता हूँ सोलर का, मैंने भी कनेक्शन अप्लाई किया, 1-1 साल तक नंबर नहीं आते हैं। जो कुसुम योजना लाएगी उसका डाटा पढ़ेंगे मैडम, पता चलेगा कि घर पे लगाने के लिए और खेत में लगाने के लिए नंबर नहीं आ रहे हैं। और रही इसके अंदर, ये भी श्याम सुंदर जी जिक्र कर रहे थे पावर प्लांटों का, कोटा, छबड़ा, सूरतगढ़ 3 पावर प्लांट है। धौलपुर था जो सरकार आते ही गैस आधारित प्लांट था, जो सरकार ने आते ही 300 मेगावाट का आते ही बंद कर दिया था। और रही आचार संहिता का बार-बार हवाला मत दीजिए, मैंने पहले भी कहा था का जो मूलभूत जरूरी चीजें होती है उनके लिए आचार संहिता आड़े नहीं आती है। यदि आपकी कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती तो आप आज चुनाव आयोग से परमिशन लेके रातों रात काम ना करते। तो आचार संहिता आड़े आ रही है और ना ही ये दलील दी जा सकती है इच्छा शक्ति नहीं है। और सरकार का यदि इसी जगह उद्योगपतियों का कर्जा माफ करना होता तो रातों रात हो जाता। और ये जनता से जुड़ा मुद्दा जो है। और दूसरी बात, जो इंडस्ट्रीज में चोरी हो रही है, जो मुनेश अरोड़ा जी ने कहा था, वो चोरी रोकने में सरकार फेलियर है, क्योंकि पूंजीपतियों को रातों रात बिजली दी जा रही है और गरीब किसान मजदूर गाँव में हाल देख लिए। शहर के अंदर 2 घंटे कटौती हो रही है, जयपुर में कटौती हो रही है, गाँव के अंदर मैडम बुरा हाल है, बोला 8 घंटे बिजली देंगे। मेरे भी 2 एग्रीकल्चर कनेक्शन है, 4 घंटे बिजली आ रही है, जिसके अंदर ड्रॉप आउट और करती है, बार बार कटौती हो रही है। कुछ नहीं है, फेलियर है सरकार का। और मेडिकल में फेलियर है और यहाँ फेलियर है, कहीं ऐसा नहीं है। अरे सुनो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने सुनो जाखड़ साहब सुनो, आपके 4 घंटे आ रही है तो मैं समझ सकता हूँ वो 6-7 घंटे आ रही है। आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुख्यमंत्री राजस्थान में नहीं रुक पा रहे, दलील नहीं दी जा सकती राजस्थान सरकार के मंत्री और अफसरों की तरफ से, ना ही इस बात का कहीं ग्रेस मार्क्स मिल सकते कि चुनाव में व्यस्तता है। जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए, बुनियादी जरूरतों के लिए सरकार को प्लानिंग से काम करना होगा, एडवांस प्लानिंग से। अगर 1 महीने पहले प्लानिंग की होती तो ऐसी नौबत नहीं आती जैसी आज आ रही है, लोगों को जितनी परेशानी हो रही है। ये तो एक परेशानी, पानी की परेशानी के लिए सरकार के सामने ऐसी स्थिति नहीं आए, इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ले।
और न्यूज़ 24 पर हमारी यही कोशिश होती है कि हम सरकारों को आगाह करते रहें और समाज की जरूरतों को सरकार तक पहुंचाते रहें। आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।